मैं सिर्फ एक बात कहना चाह रहा था कि इस्तारा कैसे मुख्तलिफ होता है। मैंने किया कि जब पाकिस्तान बना 50 की दहाई में, नासिर काज़मी जब कहते हैं कि सर पर ख्याल यार की चादर ही ले चलें, तो वो धूप जो उनका बुनियादी इस्तारा था वो आपके यहाँ आके कैसे चेंज हुआ है कि जब आबिद सयाल कहते हैं कि धूप चुभने लगी, वाकई धूप है। ये धूप ग्लोबल वार्मिंग वाली है, इसका तनाजुर बदल गया है, लफ्ज़ वही हैं, ये इस्तारा नया है। इसने हमारे जदीद इंसान के मसाइल को जो रूह असर है वो मैं समझता हूँ, हमारे आज का शायर कहता है मैं मशीन नहीं हूँ, मुझे आराम की भी ज़रूरत है, मुझे नींद की भी ज़रूरत है, मुझे ख्वाब की भी ज़रूरत है। और मशीनों ने आज हर चीज़ की जगह संभाल ली है, और मशीनी शायरी वो रफ़ गज़ल की सूरत में हो या किसी भी अंदाज में हो, वो हम उससे अपने आप को फासले पर लेकर जाते हैं और अपने इंसानी मसाइल को बयान करना चाह रहे हैं, जो वाकई गज़ल जो लबो रुखसार से होती हुई ज़िंदगी के तमाम मौज़ूआत पर मुहित हो गई है। जी, अभी इन्होंने जिस तरह फरमाया है कि जो आज का गज़ल गो है, आज से मुराद है चाहे वो नौजवान है, चाहे वो धेड़ उम्र है, जो भी है, जो आज के अहद में लिख रहा है, वो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वो कटा हुआ हो अपने इर्द गिर्द से, ऐसा नहीं है। कासिम याकूब साहब ने ख़दशा इस हवाले से ज़ाहिर किया है कि आज का जो गज़ल गो है वो बिल्कुल इस बारे में नहीं सोच रहा। लेकिन मेरा ये ज़ाती ख़्याल है कि आज का गज़ल गो बिलखुसूस ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से और ये जो माहौलियात में जो तब्दीली आ रही है, ये जो दरख्तों का कटाव है, इस हवाले से कम और बेश हर नौजवान शायर के यहाँ आपको शेर मिल जाएगा जो दरख्तों से अपनी उनसियत को भी ज़ाहिर कर रहा है और इस पे एहतजाज भी कर रहा है कि भाई मौसम बदल रहे हैं, परिंदों की चहकार जो है वो मादूम होती जा रही है। मसलन 2-3 शेर मैं चंद ऐसे शोरा के सुनाता हूँ आपको जिन्होंने 2015 के बाद लिखना शुरू किया। मसलन उमैर नजमी हैं, उनकी भी साल एक पहले किताब आई है, वो ये कहते हैं कि भाई पड़ोस में पेड़ कट रहा है, मैं कान ढांपे दरख्त के फ़ायदों पे मजमून रट रहा हूँ। अब यहाँ पे आप ये गिला कर सकते हैं कि ये तो बिल्कुल एक स्टेटमेंटल शेर है, और मैं मुकम्मल ज़िम्मेदारी के साथ इस चीज़ का एतराफ़ करता हूँ कि 2010 और 15 के बाद जो शेर कहने वाले लोग हैं, जब उन्होंने देखा कि भाई इससे पहले गज़ल में बहुत कुछ हो चुका है, इस्तिआरे भी तख्लीक हो चुके और हमने उन पुराने तलाज़मों के सिलसिलों से भी जान छुड़ानी है, बल्कि हमसे पहले वाली नस्ल जान छुड़ा चुकी थी, सहरा वग़ैरह और वो खुमरियात के हवाले से भी, और जो कारवां और रहरो, ये तमाम चीज़ें तो हमने इस्तेमाल ही नहीं करनी, तो हमने क्या करना है। तो फिर उनकी जो सारी तवज्जो है वो नफ्स मज़मून की अदायगी पे अब मरकूज़ हो गई है, वो सनाए बदाए के चक्कर से भी निकल गए हैं। वो कहते हैं भाई हमें जो बात हम कहना चाह रहे हैं उसको 2 मिसरों में बयान कर दें, तो इस तरह के फिर शेर सामने आते हैं। मसलन वो कहते हैं जी, इन्हीं का एक शेर है कि बड़ों में बहस है कमरे बढ़ाएं आंगन में, बड़ों में बहस है कमरे बढ़ाएं आंगन में, मैं सुन रहा हूँ शजर के कटाव की आवाज़। जो आज का जो हसास शायर है, जो हसास नौजवान है, वो पहले ही से महसूस कर रहा है कि अभी ये जो बात चल रही है कमरों की तकसीम की और उसका क्या नुकसान होगा, पूरी बात उसके जहन में क्या आई कि शजर कट जाएगा। तो ये जो हमारी वाबस्तगी है माहौलियात के साथ, ठीक है, ये नौजवान गज़ल को जितनी शिद्दत के साथ बयान कर रहा है, इस हवाले से जो बाकी जो शोरा है उनके यहाँ ये रवैया कम नज़र आता है। और उसकी वजह बिल्कुल नेचुरल है कि जितनी भी ग्लोबल वार्मिंग की बहसें हैं वो पिछले 8-10 सालों में ज़्यादा उन्होंने ज़ोर पकड़ा है। इस हवाले से हमज़ा याकूब एक नए शायर हैं, बिल्कुल 23-24 साल उनकी उम्र होगी, और साल एक पहले उनका मजमू आया रफ़ अमल के नाम से। उसमें उन्होंने ऐसी जो हैं वो बातें लिखी हैं शेर की सूरत में, जिससे हमें पता चलता है कि उसमें वो तशकीक का अंसर भी है कि जो आज का नौजवान जो शनाख्त के हवाले से बहरान का शिकार है, हर चीज़ को शक की निगाह से देखता है, उसको समझ नहीं आती कि भाई जंग लड़ना जो है वो इस्लाम के नाम पर जहाद है, कब जहाद और कब वो दहशत गर्दी है। इस किस्म के मौज़ूआत पे उन्होंने शेर कह रखे हैं। मैं अगर आपकी इजाज़त हो कुछ शेर जो है वो मैंने कुछ नोट किए थे, वो मैं बयान करना चाहूँगा कि उन्होंने किस तरह इन चीज़ों को जो है वो असल मौजू की तरफ छुआ है। ठीक है जी। अब वो देखें, कहते हैं जी, अब मैं सिर्फ शेर सुनाता जाऊँगा, आप देखते जाइएगा, फिर आखिर में हम इस बात को ज़रा उसका खुलासा बयान कर लूँगा। कहते हैं मसलन, कहते हैं शायद मवाज़ने से तेरा राज खुल सके, ऐसे तो कोई नेक नहीं कोई बद नहीं। कि मतलब ये चीज़ भी इजाफी है कि
किसके लिए क्या नेकी है और क्या किसके लिए बदी, तयशुदा बात नहीं है। बस वो जो बड़े बयानियों के टूटने की बात थी वो हमें इसकी तरफ, एक नौजवान 22-23 साल का शायर इस चीज़ को महसूस कर रहा है और किसके ज़रिए बयान कर रहा है, गज़ल के ज़रिए, मतलब शेर के ज़रिए बयान कर रहा है। इसी तरह वो कहते हैं, शनाख्त सबसे बड़ा नफ्सियाती मसला है, मैं चाहता हूँ किसी शय का कोई नाम ना हो। कि हर जो मुल्क है, चाहे जो नेशनलिज्म को फ़रोग़ दे रहे हैं या ये जो असबियत के नाम पर जो जंगें हैं या जो फ़िरका परस्ती है, सब शनाख्त का मामला है। तो आज का नौजवान सबसे ज़्यादा इससे मुतासिर हो रहा है। क्यों? उसकी फ़िक्र भी मुतासर हो रही है, उसका रोज़गार भी मुतासर हो रहा है, उसके रिश्तों के भी जो टूट फूट है वो भी इसी वजह से हो रही है, जो दोस्तियों में दरारें पड़ रही हैं, जो आम आदमी का दूसरे आदमी से रब्त। आप देखिए ना कि सियासत की बुनियाद पर कितने दोस्त एक दूसरे से नाराज़ होकर बैठे हुए हैं। आप देखिए इलेक्शंस के मामले में, जहाँ भी ऐसी बात आती है सियासत के मामले में जो भी, तो इसमें लड़ाई हैं। फिर ये देखिए कि कहते हैं कि खुदा परस्तों ने काफिर समझ के मार दिया, पता नहीं कि फरिश्तों को क्या लगूंगा मैं। ये जो हमारे यहाँ आजकल ये जो मजहबी शिद्दत पसंदी का जो बहुत ज़्यादा जो जी जी, चले मैं सिर्फ शेर 2-4 शेर और पढ़ देता हूँ, आप खुद सब अदब फहम आदमी हैं, समझ सकते हैं। तबिश है धूप है गर्दो गुबार है, लेकिन ये कैसा शहर है जिसमें कोई शजर नहीं है। ठीक है। फिर वो कहते हैं, ज़मीन तुझसे ये शर्मिंदा हो के कह रहे हैं, हम अगली बार सितारों पे घर बसाएंगे। फिर कल हर तरह की ज़िंदगी मिट जाएगी यहाँ, कल हर तरह की ज़िंदगी मिट जाएगी यहाँ, इतना कहूँगा आबो हवा देखते हुए। तो वो सारी बातें जो ग्लोबलाइजेशन और तमाम बातें देखिए आ रही हैं। फिर ये देखिए एक और, कि कमाई के लिए लश्कर में भर्ती हो गया हूँ, कमाई के लिए लश्कर में भर्ती हो गया हूँ, मेरी सरिश्त में कब जुल्म जोर है वरना। तो आप देख लीजिए कि हमारा जो आज का जो नौजवान गज़ल गो है वो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो समाज से कटा हुआ है। हाँ, उसके पास जो शेरी वसाइल हैं वो इस तरह के नहीं हैं, वो इस तरह नए इस्तिआरे बनाने पे अभी कादिर नहीं है, लेकिन वो नफ्स मज़मून अदा करने पर उसकी पूरी तवज्जो है और वो 2 मिसरों में अपनी बात का इब्लाग करने का हुनर जानता है।